इन दिनों राजस्थान की राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, एक और कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति है, एक और भाजपा की परिवर्तन यात्राओं की तैयारी है, एक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हैं, तो एक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं। यानी कि पिछले 2 दिन के दौरान राजनीति के इतने रंग सामने आए हैं कि रंग बिरंगा राजस्थानी रंग देखने को मिल रहा है राजनीति में भी। दरअसल सबसे पहले तो बात इस बात की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरकार इस बार अलग अलग मूड में क्यों नजर आ रहे हैं। जहां तक राजनीति में उनके बयानों की बात थी, सचिन पायलट के खिलाफ बयानों की बात थी या भाजपा नेताओं के खिलाफ बयानों की बात थी, वह तो सब एक राजनीतिक हिस्सा होता है हर नेता का कि वह सामने वाली अपने विरोधी पार्टी के विरोधी नेता के खिलाफ बयान देता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार तो सीधे जुडिशरी पे ही निशाना साध दिया और पूरी जुडिशरी को एक तरह से भ्रष्ट बता दिया। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुडिशरी को लेकर सीधे सीधे इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि वकील जजमेंट लिखकर ले जाते हैं और फिर जज वही जजमेंट सामने दे देते हैं। यानी कि यह एक इतना बड़ा आरोप है कि पूरी जुडिशरी जैसे कि इस भ्रष्टाचार में लिपटी हुई हो। दरअसल मुख्यमंत्री का यह बयान इतना ज्यादा गंभीर है कि जुडिशरी को लेकर जिस तरह की भावना लोगों के मन में है वह इस बयान के बाद में एकदम से पलट सकती है। खैर, इस मामले में जुडिशरी देखेगी, वकील देखेंगे और वकीलों ने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है और बीसीआर के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह तंवर हैं, उनका कहना है, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान आया है उसके बाद पूरी जुडिशरी पर सवालिया निशान लगा है, इसलिए इसे संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं विपक्षी भाजपा नेताओं के बयान भी आ गए हैं, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, सीपी जोशी हो, सभी ने एक स्वर में कहा है कि अपनी सरकार का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है, जुडिशरी को भ्रष्ट बता रहे हैं। यह तो पार्ट हुआ मुख्यमंत्री के हिस्से का। अब जुडिशरी इस मामले में क्या करती है क्या नहीं करती है, वह जुडिशरी और मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। अब बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो 2 सितंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्राओं का आगाज हो रहा है। पहली यात्रा त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर से शुरू होने वाली है। यह यात्राएं शुरू हो उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक दिन पहले यानी कि 1 सितंबर को अपनी धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम किया है तय। यानी कि 1 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 धार्मिक स्थानों पर जाएंगे और धार्मिक यात्रा करेंगे। उसके बाद 2 सितंबर को वे त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर में भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा शुरू होने के मौके पर भी मौजूद रहेंगी। वसुंधरा राजे चारभुजा, जो कि राजसमंद जिला में पड़ता है, उसके बाद में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगी। एक दिन की उनकी यह यात्रा है 3 जगह पर। उसके बाद में वे 2 सितंबर को सवाई माधोपुर आ जाएंगी। खैर, वसुंधरा राजे हमेशा धार्मिक यात्राएं करती रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा की यात्राएं शुरू होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी यात्रा का कार्यक्रम उसी जगह से रखा है, चारभुजा नाथ के यहां से, जहां से उन्होंने 2 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी। यानी कि वसुंधरा राजे इस तरह का संदेश भाजपा नेताओं को देना चाह रही है कि अभी भी जो कुछ है वह सब कुछ उनके चेहरे के पीछे है। वैसे भी भाजपा ने इस बार उन्हें इन यात्राओं का चेहरा नहीं बनाया है। ऐसे में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं से एक दिन पहले वसुंधरा राजे की यह एक दिन की धार्मिक यात्रा भाजपा को शायद यह संदेश देने के लिए है कि जो कुछ है वसुंधरा राजे है। वैसे भी 2 के बाद में एक यात्रा जो शुरू होने वाली है वह इस मेवाड़ अंचल से ही शुरू होने वाली है। उससे ठीक पहले यदि वसुंधरा राजे वहां पहुंचती हैं धार्मिक यात्रा पर और भीड़ इकट्ठा होती है, उनके समर्थक इकट्ठा होते हैं, तो निश्चित मानिए कि फिर जो भाजपा की परिवर्तन यात्रा है उस पर उसका असर होना तय माना जा रहा है। यह पार्ट हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो कि
चुनाव से पहले अभी तक भाजपा में एक तरह से हाशिए पर मानी जा रही है, लेकिन वे अब पहले बूंदी में एक प्रोग्राम के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं। अब भाजपा की परिवर्तन यात्राओं से ठीक एक दिन पहले अपनी धार्मिक यात्रा 3 स्थानों पर कर रही हैं। यह हुआ पार्ट वसुंधरा राजे सिंधिया की राजनीति का जो अभी तक की चल रही है। अब बात करें विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बीच में अभी जो शुरुआत हुई है उसे लेकर। दरअसल कैलाश मेघवाल ने सीधे सीधे अर्जुन मेघवाल पर भ्रष्ट होने के आरोप लगा दिए और कहा, प्रधानमंत्री से मांग कर दी कि उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया जाए। अब यह लड़ाई को भाजपा के अंदर की है। मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी तुरंत जवाब दिया कि जो कैलाश मेघवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ाई करते थकते नहीं हैं, वे शायद कांग्रेस में जाना चाहते हैं या वे कांग्रेस में जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद फिर कैलाश मेघवाल ने पलटते हुए जवाब दिया और कहा कि मैं वह सारे सबूत पेश कर दूंगा जो कि अर्जुन मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार को साबित करते हैं और पूरी चिट्ठी लिखकर सबूतों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजूंगा। यानी कि भाजपा की यह आंतरिक लड़ाई सिर्फ एक खेमे पर वसुंधरा राजे और वर्सेस प्रदेश भाजपा के बीच ही नहीं है, अब 2 मोर्चों पर खुल गई है। दरअसल कैलाश मेघवाल वे हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे पर भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि सरकार आने पर वे ही कैलाश मेघवाल फिर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। यानी कि राजनीति में आरोप और बयानबाजी कभी स्थायी नहीं होती है। वक्त के अनुसार नेता बदल जाते हैं, वक्त के अनुसार बयान बदल जाते हैं। यह एक अलग पार्ट चल रहा है। हालांकि इस लड़ाई में कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया है भाजपा ने कि आपने जो बयान दिया है उससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, ऐसे में आपको नोटिस दिया गया है और आप इसका जवाब दें। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि मैं इसका जवाब दूंगा और उन भ्रष्टाचार के आरोपों को भी साबित करूंगा और प्रधानमंत्री को पूरे सबूत भेजूंगा ताकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को वहां से हटा दिया जाए। इस पूरे सारी कवायद के बीच में कहा यह जा रहा है कि कैलाश मेघवाल लंबे समय से एक बार भले वसुंधरा राजे पे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद से वे वसुंधरा राजे खेमे के बहुत प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं और भाजपा ने जो तय किया है कि वे उम्रदराज नेताओं को इस बार टिकट नहीं देगी। ऐसे में 90 वर्षीय कैलाश मेघवाल का टिकट कट सकता है। इस अंदेशे के बाद में इस तरह का यह बयान सामने आया है और इस बयान की खासियत यह भी है कि कैलाश मेघवाल ने यह भी कहा है कि ना मैं टिकट लेने दिल्ली जाऊंगा, ना मैं टिकट लेने जयपुर जाऊंगा, मैं अपनी जनता अपने मतदाताओं के बीच बैठा हूं, आपको टिकट यही भेजना होगा। यानी कि यह एक तरह से सीधे सीधे भाजपा के नेतृत्व को चुनौती देने जैसी स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में जो राजनीतिक रंग चल रहे हैं, अब जो जो चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन रंगों में बदलाव होगा। एक दूसरे पर बयान दिए जाएंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाएगा। पार्टी के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ जो घूर विरोधी हैं वे एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। कोई किसी का टिकट कटवाने का प्रयास करेगा, अपना टिकट लाने का प्रयास करेगा। इस राजनीतिक रंग बदलने के मौसम के अंदर अभी शुरुआत भर हुई है। हालांकि जैसे ही भाजपा की परिवर्तन यात्राएं शुरू होंगी, हर यात्रा में एक एक अलग संयोजक तय किया गया है, लेकिन उन संयोजकों में ना तो वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा बड़ा चेहरा है, ना और बड़े चेहरे हैं। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब ये परिवर्तन यात्राएं शुरू होंगी तब कौन कौन नेता किस किस क्षेत्र में भीड़ लेकर आता है और कौन कौन इन यात्राओं से दूर रहता है। यह भी भाजपा की आगामी राजनीति का एक नया चेहरा सामने लाने वाली यात्रा होगी।
वैसे तो यह चुनावी वर्ष है और जो भी टिकटार्थी हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि जब यात्रा उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से निकले तो वे पूरी ताकत लगाएं और उस ताकत को देखकर पार्टी उन्हें टिकट दे और वे विधायक बने। लेकिन अभी इसमें समय है। यात्राएं 3 जगह से 3 दिशाओं से शुरू होने वाली हैं और उसके बाद तीनों यात्राएं जयपुर आकर समाप्त होंगी और वहां पर एक बहुत बड़ी सभा भाजपा रखेगी। यात्राओं के दौरान भी बड़े शहर और कस्बों में यात्राओं के दौरान प्रोग्राम यह रखे हैं कि बड़ी सभाएं की जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, ताकत दिखाई जाए और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। कुल मिलाकर अभी चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जुडिशरी के खिलाफ दिया गया बयान हो, वसुंधरा राजे की 1 सितंबर को धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम हो, कैलाश मेघवाल का अर्जुन मेघवाल के खिलाफ बयान हो, आरोप हो, उधर अर्जुन मेघवाल का कैलाश मेघवाल के लिए कांग्रेस में जाने की बात कहना हो, उधर 2 दिन बाद में भाजपा की परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत हो, यह सब कुछ अभी राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे रंग दिखाने वाली स्थिति बनने वाली है। ऐसे में इंतजार करिए कि किस नेता के क्या बयान आते हैं, परिवर्तन यात्रा कितनी सफल होती है, इसका श्रेय किसे जाता है और उसके बाद में जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब कौन कौन से चेहरों को प्रोजेक्ट किया जाता है किस पार्टी की ओर से, या फिर बिना चेहरों के पार्टी मैदानों में उतरने वाली है। लेकिन यह तय है क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री हैं तो कांग्रेस का चेहरा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं। भले ही उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, विधायक दल के नेता होते हैं। ऐसे में कांग्रेस का चेहरा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। लेकिन भाजपा इस बार चेहरों को लेकर ना कोई बयान दे रही है, ना किसी को आगे कर रही है, ना यात्रा में किसी का चेहरा रखा गया है। ऐसे में भाजपा सिर्फ यह चाहती है कि बिना किसी विवाद के चुनाव जीता जाए और उसके बाद में तय हो जाए कि कौन चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक दल का नेता बन सकता है। ऐसे में यह महीना जो सितंबर का है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।